आप सब साथियों को जय श्री राम। साथियों, आज बात करेंगे अपने एग्ज़ाम 2023-24 के जो मुख्य परीक्षाएं होती हैं, न कि सप्लीमेंट्री। तो उन परीक्षाओं की बात करने से पहले आप सब साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब साथी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो साथ के मित्रजन हैं उनको भी आप शेयर करें। आप सब साथियों को सूचना देने से पहले सबसे पहले आग्रह मैं यही करूंगा कि जितने भी LLM और LLB करने वाले जो विद्यार्थी हैं, LLM के इंग्लिश मीडियम के नोट्स और LLB के हिंदी और इंग्लिश मीडियम नोट्स आप समय से लेवें, ताकि 100% नंबर आपके LLB और LLM में बने। क्योंकि LLB अगर आपकी कमज़ोर कड़ी नहीं होती है तो कोई भी आप लॉ से जुड़ा कोई भी डिपार्टमेंट है उसका अगर कोई भी अपने, चाहे वह राष्ट्र के स्तर पे है चाहे आप स्टेट के स्तर पे है, कोई भी अगर भर्ती में जाते हो यानी कि, तो वहाँ पे वह नंबर हमेशा काउंट होते हैं, उनको जोड़कर आपकी मेरिट बनती है। तो आप सब साथियों से निवेदन है कि LLB कर रहे हो, अपना लास्ट ये यानी कि पढ़ाई का सिस्टम मान लो अपने, तो इसमें हम मजबूती के साथ आगे बढ़ें, इसी में अपनी सबकी यानी कि भलाई है। तो साथियों, अब बात करेंगे परीक्षा 2023-24 की मुख्य परीक्षा। सप्लीमेंट्री वाली तो डिक्लेयर्ड हो गई है। मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है वह फॉर्म अप्रैल के द्वितीय सप्ताह यानी कि सेकंड सप्ताह में जारी हो सकते हैं, और हालांकि हो जाने चाहिए थे अब तक तो, बट हुए नहीं है। कारण ये है कि विश्वविद्यालय में स्टाफ की कमी है, क्योंकि जब तक कंप्लीट स्टाफ नहीं होता तो कार्यभार जो है वह कम व्यक्तियों को ज़्यादा करना पड़ता है, उसी के चक्कर में ये परीक्षाएं लेट हुई है। और दूसरा इसका मुख्य जो कारण है वह अपने पार्लियामेंट के जो चुनाव हैं उसको लेकर भी है, क्योंकि जितने भी गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनकी चुनाव में, इलेक्शन में ड्यूटी लगती है। तो इस कारण भी हमारी जो परीक्षाएं हैं वह थोड़ी लेट हो सकती है। और जो सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं हैं 18 और 19-20 तारीख को जो परीक्षाएं होने वाली है वो परीक्षाएं स्थगित करी गई है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के आधा राजस्थान का जो हिस्सा है वहां पे 19 अप्रैल को वोटिंग है, और वोटिंग होने के कारण कॉलेजों में और में क्या बनता है कि सेंटर होता है इनका, किसका? चुनाव का, जहाँ पे अपने मतदान करने जाते हैं। स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी चुनाव आयोग है जो डिक्लेयर करती है, तो वह होगा। अब कोई ये मत सोचना कि हमारे साइड, मान लो कि गंगानगर साइड 19 को वोटिंग है, कोई बाड़मेर में बैठा है या झालावाड़ में बैठा, वो बोल रहा है कि हमारे तो 19 को वोटिंग ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि राजस्थान की, समूचे राजस्थान की यूनिवर्सिटी एक है, तो गंगानगर का विद्यार्थी भी उसमें आता है तो झालावाड़ का विद्यार्थी भी उसमें ही आता है। तो अगर एक डिवीजन या 2 डिवीजन की परीक्षाएं करवाएं और बाकी की ना करवाएं तो क्या है कि उसमें थोड़ा डिस्प्यूट सा हो जाता है, थोड़ा विवाद सा हो जाता है परीक्षाओं को लेकर। तो यानी कि जो परीक्षाएं हैं चुनाव डे के दिन, राजस्थान के 2 चरण में चुनाव होने हैं, दोनों चरण में जो तारीखें निश्चित की गई है निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो उन तारीखों को उनसे एक दिन पहले और उनसे एक दिन बाद यानी कि परीक्षाएं नहीं हो। परीक्षा फॉर्म जो है वह भरे जाने हैं, और ABC ID जो अपनी है, आपकी ABC ID है, उसको फिर मैं बोल दूं, आधार कार्ड में जो नंबर है आपका, वह नंबर से ही आपकी क्या बनेगी? ABC ID बनेगी। और ABC ID जिससे बनेगी वह नंबर यानी कि कॉन्टैक्ट यानी कि मोबाइल नंबर आपका किस में होना चाहिए? एग्जाम फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधार कार्ड में कोई नंबर था, ABC ID कोई नंबर की बना रहे हो, एग्जाम फॉर्म में कोई नंबर था, तो ऐसा अगर करते पाए गए आप तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। और ABC ID का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, सीधा आप डिगी लॉकर में जाइए, डिगी लॉकर में जाके डाउनलोड कर लो, पहले डिगी लॉकर डाउनलोड करके, और वहां पर आप ABC ID करेक्ट का ऑप्शन क्लिक करो और अपने आधार कार्ड वाला नंबर उसमें डाल के OTP ले लो, आधार कार्ड का बाद में नंबर डाल देना, वो ABC ID है वो आपकी बन जाएगी। और उसमें आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टोटल की टोटल मार्कशीटें आप सिर्फ अपना यानी कि रोल नंबर वगैरह डाल के
इंटर करोगे आपकी मार्कशीट ऑटोमेटिक उसमें सेव हो जाएगी। यह है विद्यार्थियों के हित के लिए बनाई गई है, ताकि विद्यार्थियों के कोई भी डॉक्यूमेंट है वह इधर उधर ना हो। अगर वायदे में कल को कोई मार्कशीटें हमारी गुम हो जाए तो वह क्या है, स्टूडेंट का एक बैंक अकाउंट माना जाता है, ABCID जो होता है। तो स्टूडेंट का जितना भी उसमें जो भी मटेरियल है, जो भी मार्कशीटें हैं, आधार कार्ड हो गया अपना, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हमारी, तो सारा का सारा उसमें रिकॉर्ड सेव होता है। वो स्टूडेंट्स के लिए एक बैंक है, तो उस बैंक को अकाउंट होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है हमारे लिए, उसी प्रकार ABCID यानी कि स्टूडेंट्स का बैंक जो है वो होना, उसमें अकाउंट होना अति आवश्यक है। हमारे जो LLB के फोरम है, आपको बता दिया कि सेकंड सप्ताह से शुरू हो जाएंगे, और आप सब साथियों से निवेदन है ABCID पहले बढ़ा लें। कहीं ऐसा ना हो कि एटो टाइम आप भागते फिरो, वायदे में आपका वो ना हो, आधार कार्ड नंबर अलग हो, ABCID कोई और बन जाए, फॉर्म में नंबर कोई और हो। तो अभी अगर उसमें कोई कटौतियाँ है आपकी, तो उसको आप समय से पहले सही कर लो। इसीलिए विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन ABCID लीगल रूप से जारी करने का आदेश जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो लेटर दिया है, वह केवल इसीलिए दिया है कि कोई विद्यार्थी जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड में या एग्जाम फॉर्म में नंबर अगर उल्टे पुल्टे हैं, तो वह एक नंबर कर ले। और डिकी लॉकर आप डाउनलोड कर लेना, उसमें अपनी मार्कशीटें वगैरह जो है वह सेव कर लेना। कल को कोई फोटोकॉपी करवानी हो, या मान लो वायदे में आप कहीं जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस नहीं था आपका ड्राइविंग, तो डिकी लॉकर ऑन किया और RTO डिपार्टमेंट को आप दिखा सकते हो, ये सर ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है। कहीं भी आप साइड कहीं दूर चले गए, मान लो किसी अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, आप कहीं रुकना चाहते हो होटल में या कोई धर्मशाला में, तो आपको वहाँ पे आधार कार्ड की जरूरत थी, आपके पास मौके पे आधार कार्ड नहीं था, तो आपके डिगी लॉकर में वह सेव होगा, आप निकाल के उसको PDF बना के भेज सकते हो, ताकि प्रिंट निकाल। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ABCID अपनी सही से सही दिशा में बनाने का एक प्रयास करना। और फॉरम शुरू होने के बाद में ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलता, इसलिए विश्वविद्यालय ने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वह जारी की है। तो समय से पहले सारा कुछ अपना सेटल रखो, ताकि आपको कल को कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ आप सब साथियों को फिर बोल रहा हूँ कि जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल में हैं, जिनके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में या पिछली क्लासों में नंबर परसेंटेज कम बढ़े हैं, वह विद्यार्थी LLB के नोट्स लेवें। बैर एक्ट वगैरह पढ़ने का कोई मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वह 4 या 5 से लेकर 10 धाराएँ पूछी गई, अधिकतम 10 एक्ट। और बैर एक्ट उठा के अपने पूरी की पूरी धाराएँ जितनी की जितनी उसमें एक्ट में है सारा पढ़ रहे हैं, तो वह गलत है ना। हमें पूछा केवल 10 धाराओं के बारे में है और पढ़ रहे हैं अपने 500 धाराएँ, तो इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आप सब साथियों से निवेदन करता हूँ कि नोट्स लेवें। नोट्स लेने वाले बच्चे को गैस पेपर दूंगा, और गैस पेपर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये वीडियो सेव कर लेना, स्पष्टता है। नोट्स लेने वाले को गैस पेपर दूंगा, और गैस पेपर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि वह मुख्य परीक्षा 2023-24 में आए ना। यह पिछले के जो कार्यकाल थे उनमें भी गैस पेपर दिए थे, और अब फिर बोल रहा हूँ, इस बार कोई भी विद्यार्थी शर्मिंदा ना करे मुझे कि सर मेरे को तो पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। ये सब ड्रामे हैं और बहाने हैं, ये नहीं चलते, क्योंकि 4 साल हो गए विश्वविद्यालय की चौथी परीक्षा होने वाली है। ये बहाने हैं, आप सब जुड़े हुए हो, लास्ट तक जाके आप अगर मेरे को गोलीबाजी करते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको सहयोग करना चाहिए मेरा, कि हमारा कोई भाई है, हमारा कोई विद्यार्थी मित्र जन, हमारा कोई सहपाठी है, इसको हम सपोर्ट करें। तो आपका परम दायित्व जो है वह सपोर्ट का है, आप सपोर्ट करें। इस चैनल को आगे से आगे अपने मित्रजनों में वीडियो भेजें, ताकि वह शेयर लिंक पे जाके इसको फॉलो भी करें। और टेलीग्राम का जो लिंक है ऑफिशियल है, वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। किसी को नोट्स लेने हो तो वह मुझे कॉल कर ले। नोट्स जो है राजस्थान के किसी भी हिस्से में 4 से 5 दिन के बीच में उसके नोट्स पहुंच जाएंगे भारतीय स्पीड पोस्ट से। इसी के साथ विदा लेता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।